विश्व की सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में और किस स्थान पर होती है? विश्व की सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में और किस स्थान पर होती है? विश्व के सबसे अधिक वर्षा किस राज्य और किस स्थान पर होती है? असम और मेघालय दोनों डलाई। हाँ, आंसर में देखो कैसे डलाई। असम चेरापूंजी, असम में चेरापूंजी बा, मेघालय मानसीराम। हाँ, मेघालय मानसीन राम। बहुत क्वेश्चन बैंक में हो। पढ़ाई चाहता है ना गुरु पढ़ले रही। आधा तमनी को बता देते हैं। पढ़िए देते बा क्वेश्चन में 4 या 5 को दिखाई देता। उतना है कहीं ना मुझे कहता आप जान चुके हैं कि आप लोग जान चुके हैं कि जल दुर्लभता एवं उनकी निम्नीकरण वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या बन गई है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विफल होने तथा इसके विवादास्पद होने के कारण वर्षा जल संग्रहण एक लोकप्रिय जल संरक्षण का तरीका हो सकता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संग्रहण ढांचे पाए जाते थे। तत्कालीन भारतीयों को वर्षा पद्धति एवं मृदा गुणों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों में वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग के अनेक तरीके विकसित किए थे। पहाड़ी क्षेत्रों में गूल अथवा कूल, पश्चिम हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर करते थे। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन था। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा पड़ता जका मिटकला वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था, जिससे मृदा सिंचित कर खेती की जा सके। उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में
जोहड़ के नाम से पुकारा जाता था। राजस्थान के बीरानो, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? टाका कहा जाता। यह प्रायः आंगन में हुआ करता था, जिसमें छत का अंगना में जिसे टंकी बनाया जाता ना, हमने रे लैट्रिन का वैसे बनाया जाता है। हाँ, जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस कार्य में राजस्थान एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तरुण भारत संघ, इसका हिंदी नाम है, पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। मेघालय के शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण आज भी परंपरागत रूप से प्रचलित है, वहाँ आज भी है। लौकता तो जना के पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के विकास से इस क्षेत्र को 12 मासी पेयजल उपलब्ध होने के कारण से यहाँ वर्षा जल संग्रहण की उपेक्षा हो रही है, जो खेदजनक है। परंतु कुछ घरों में आज भी टंका उपलब्ध है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथुर गांव में छत जल संग्रहण की व्यवस्था 200 घरों में है, जो जल संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। इनके ढांचों की जानकारी आप लोगों को फिगर में दिखाया गया है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण एवं पुनः चक्रण किया जा रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो। बोली क्या बोली? तू जा तू जा तू जा। स्टार में, सीधा स्टार में लिखा जाए, सीधा क्वेश्चन ना अब स्टार में। पश्चिम बंगाल में, सीधा स्टार, आंसर क्वेश्चन साथ में रहेगा। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में, अपने बोल रहे भाई, बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं, बनाने का चलन था। सिंचाई के लिए किसका चलन था? तब बाढ़ जल वाहिकाएं। अगला क्वेश्चन, हाँ, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, स्टार में टोटल, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में
वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए क्षेत्रों में वर्षा जल मैंने क्या लिख लिया? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था। गड्ढों का निर्माण किया जाता था। अगला स्टार हो जाएगा हम लोग का प्रश्न लिख। जल को एकत्रित जल को गड्ढे में एकत्रित जल को एकत्रित नहीं, हाँ लिख ले। अब हम तो नीचे क्या के लिख देंगे। जल को गड्ढे में एकत्रित करने को राजस्थान में इसे जैसलमेर में, स्थान के नाम भाई जैसलमेर में खादीन क्या कहल जाता है? खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जुहाड़ के नाम से पुकारा जाता था। जुहाड़ के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, पुकारा जाता है। जोहड़ है। देखो तो नहीं लिखा हो हम किताब में। जल को गड्ढे में एकत्रित करने को राजस्थान में इसे जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है। हाय लागल बा आज बात तबे ना। शुष्क क्षेत्र ज्यादातर राजस्थान में ना, सूखा एकदम। वहाँ आज भी टैंकर से पानी का मतलब पानी है, लेकिन इतना नीचे है ना कि वहाँ पर बोर करना असंभव। पत्थर पड़ जाएगा। 30 फीट 40 फीट 60 फीट 100 फीट जाते जाते क्या पड़ जाएगा? पत्थर। आप समझ लीजिए कि 60 फीट के नीचे पत्थर 50 फीट पड़ जाएगा तो मशीन कितना काटेगा? थोड़ा जगह ना पत्थर काट सकता है। इसीलिए टैंकर का पानी आज भी वहां पर चलता है। बहुत है नदी का पानी फिल्ट्रेशन करके, जैसे इलाहाबाद में है ना, इलाहाबाद में कल बहुत कम देखिएगा आप लोग। वही गोदावरी नदी का पानी, जमुना नदी का पानी एकदम कैसन तो हरियर दिखाई दी, पनिया हरा दिखाई देगा। वही पानी पिया जाता है फिल्टर करके। अब कल के पानी में और अब निक लगल पानी हो, लेकिन ये तरह नदी में देखला पर कितना गंदा पानी में कोनो था नहीं खे।
आगे क्वेश्चन लिखा जा। राजस्थान के स्टार में राजस्थान के वीरानो फलोदी और राजस्थान के वीरानो फलोदी और बाड़मेर राजस्थान के वीरानो फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय, पेयजल के माने जानला जरा पटाए होला। अच्छा ठीक है। पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है। भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लिख ला जा। जिसे देखा जा किताब में क्या लेवा, टंका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बोला स्टार में क्या बोल रहे हैं? राजस्थान के वीरानो फलोदी और बाड़मेर जैसे आराम से एक जना राजस्थान के वीरानो फलोदी पीरानो फलोदी और बाड़मेर जैसे और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता था है, जिसे टांका कहते, जिसे क्या कहते हैं? टांका कहते। राजस्थान के वीरानो फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? टांका कहते।
टंका आएगा तो लिख लीजिएगा।